राधा का गांव शिवनगर था। एक छोटा सा शांत ग्राम जहां हरियाली और खेतों से घिरा हुआ सुकून भरा माहौल। गांव के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर जहां राधा रोज पूजा करने जाती थी। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, ज्यादातर किसानी या मजदूरी करते थे। राधा एक साधारण गांव की महिला थी। राधा का पति आत्माराम मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। राधा का झोपड़ी जैसा मिट्टी का घर, छप्पर की छत और कच्चे फर्श वाला एक छोटा सा आंगन जहां राधा चूल्हा जलाकर खाना बनाती थी। घर के पास ही एक छोटा सा बगीचा जहां वह सब्जियां उगाती थी। लेकिन वह चाय की इतनी शौकीन थी कि घर में राशन न होते हुए भी चाय का सामान हमेशा मौजूद रहता। आत्माराम जब भी मजदूरी से पैसे लाता, राधा उसे चाय पर ही खर्च कर देती। एक दिन आत्माराम बिजली विभाग के काम के दौरान खंभे से गिर गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वह अपने पीछे 12 साल के बेटे राहुल और पत्नी राधा को छोड़ गया और राधा अचानक विधवा हो गई। उसके पास न तो पैसे थे न ही कोई सहारा, बस एक छोटा बेटा राहुल जिसे पालना था। पति की मृत्यु के बाद घर की हालत और खराब हो गई। छत टपकती, दीवारों में दरारें। वह अकेले अपने बेटे राहुल को पालने के लिए संघर्ष करती रही। उसके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं था और वह छोटे मोटे कामों से गुजारा करती थी। राधा गांव में अकेलेपन और तानों का सामना करती थी। विधवा होने पर ताने, अब तेरा कोई नहीं, बिना पति के तू कैसे जिएगी? इसके भाग्य में दुख ही लिखा है। राधा 2 वक्त की रोटी के लिए छोटे मोटे काम करती थी। वह चुप रही, लेकिन अपने बेटे राहुल को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने गांव की महिलाओं के सामने कभी हार नहीं मानी। समय बीता और राहुल 20 साल का हो गया। एक दिन राहुल का दोस्त विकास शहर से गांव आया और उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। राहुल, अगर तू चाहे तो मैं तुझे देवनगर में काम दिलवा सकता हूँ। विकास, मैं ये नौकरी करूंगा, मुझे बहुत जरूरत है। जब राहुल को शहर में नौकरी का मौका मिला तो राधा ने शुरू में मना किया, लेकिन बाद में राधा ने उसे जाने दिया। हालांकि उसका दिल नहीं चाहता था। वह जानती थी कि गांव में कोई भविष्य नहीं है। लेकिन राहुल के जिद करने पर वह मंदिर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर उसे विदा कर देती है। राहुल के शहर जाने के बाद घर और सुनसान हो गया। शहर आने के बाद राहुल की आर्थिक चुनौतियां। राहुल को पहले तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन बाद में वह छूट जाती है। वह कर्ज लेकर छोटा काम शुरू करता है, पर असफल हो जाता है। कर्जदार उसे घर छोड़ने नहीं देते। जब राधा को पता चलता है, बात सुनकर राधा के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत देवनगर पहुंचती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वो राहुल के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं। आप इन्हें लीजिए, कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। और राधा ने कर्जदार को कुछ पैसे अपनी बचत के देकर राहुल को बचाया और 30 दिन की मोहलत लेती है। इस दौरान उसकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई। कर्ज और मुसीबत के समय लोगों की बातें। देखो, इसका बेटा तो शहर में फंस गया, अब यह क्या करेगी? ऐसी औरतों का भाग्य ही खोटा होता है। अरे, शहर भेज दिया बेटे को, वहां तो बिगड़ जाएगा। इसके घर में अब कौन आएगा? बेटा भी चला गया। तू अकेली रह गई, अब तो कोई सहारा नहीं। उसे कर्जदारों को पैसे चुकाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर भी राधा ने भगवान शिव पर भरोसा रखा और कहा, मेरा बेटा संस्कारों से भरा है, वह गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। राधा ने हार नहीं मानी और भगवान शिव के मंदिर के बाहर पकोड़े बेचने का छोटा सा ठेला शुरू किया। दोनों एक बुजुर्ग की पकोड़े की ठेली पर काम करने लगते हैं। पकोड़े बेचने पर गांव वालों के ताने। अब यह बुढ़िया ठेला लगाएगी, इतनी उम्र में यह क्या करेगी? इसके पकौड़े कौन खाएगा? उसने किसी की नहीं सुनी और मेहनत से अपना काम शुरू किया। जब लोगों को उसके पकौड़े पसंद आए तो वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मेहनत और प्यार से बने पकौड़े लोगों को इतने पसंद आए कि धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। राहुल ने भी माँ का पूरा साथ दिया और ठेले को बढ़ाने में मदद की। कुछ ही महीनों में उनका ठेला गांव शहर में मशहूर हो गया।
लोग दूर दूर से उनके पकौड़े खाने आने लगे। वह गरीबों को मुफ्त में पकौड़े खिलाती है। राधा ने कभी भी गरीबों को भूखा नहीं जाने दिया। वह हर दिन कुछ जरूरतमंदों को मुफ्त में पकौड़े खिलाती थी। उसकी इस नेकी ने लोगों के दिलों में उसके प्रति सम्मान पैदा किया। एक महीने बाद एक दिन वह बुजुर्ग ठेले के मालिक, जिसने उन्हें ठेला दिया था, जो वास्तव में भगवान शिव और पार्वती थे, उनकी परीक्षा लेते हैं। उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो पकौड़े खिलाओ, वो भी चटनी के साथ भाई। हाँ हाँ, अभी लीजिए। राहुल बुजुर्ग आदमी और महिला को पकौड़े और चटनी देता है, जिसे खाकर उस बुजुर्ग महिला ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब पकोड़े और चटनी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुकिए, ये मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ, जिसे मैंने अलग करके रख लिया है। लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में पकोड़े चटनी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिसाब है। बाबा, आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। तभी वो बुजुर्ग आदमी और औरत शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए और उनकी नेकदिली से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मैं सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। उन्होंने राधा और राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। कुछ ही समय में राधा और राहुल की किस्मत बदल जाती है। उस दिन के बाद से उनका व्यवसाय और फलने फूलने लगा। वे मंदिर के पास एक छोटा घर लेकर अपना ठेला शुरू करते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। कुछ सालों की मेहनत के बाद राधा और राहुल ने मंदिर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब वे गरीबी से मुक्त हो चुके थे और लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे। राहुल ने अपनी बचत से एक छोटी दुकान खोल ली और अब वह स्वयं एक सफल व्यवसायी बन चुका था। राधा अब भी मंदिर जाती थी और भगवान शिव को धन्यवाद देती थी। आज राधा और राहुल की कहानी पूरे गांव शहर में प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। राधा अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी दुकान आज भी चल रही है। राहुल ने अपना एक रेस्तरां खोल लिया है और वह अब एक सफल व्यक्ति है। लोग उन्हें मंदिर वाली माँ और उसका होनहार बेटा कहकर पुकारते हैं। राधा ने अपने जीवन में न सिर्फ गरीबी और संघर्ष का सामना किया, बल्कि समाज के तानों और अपमान को भी सहा। राधा का संघर्ष उन सभी माँओं के लिए प्रेरणा है जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल का सामना करती हैं। उसकी कहानी सिखाती है कि हार न मानो, भगवान सच्चे दिल वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने से भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।